वनवासी कल्याण आश्रम की अनोखी पहल से लाभान्वित हो रहे हैं आदिवासी जनजातियों के बच्चे। वनवासी बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई सब कुछ होता है निःशुल्क। अनुशासित तरीके से संस्कार, भक्ति और देश प्रेम के साथ प्रदान की जाती है शिक्षा। वर्तमान में किराए के मकान में तिलका मांझी छात्रावास के नाम से किया जाता है संचालित। 20 वनवासी जनजाति के बच्चे पूर्णतः निःशुल्क सेवा का ले रहे हैं लाभ और कर रहे हैं अपना सर्वांगीण विकास। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला मुख्यालय के हवाई अड्डा के समीप पूर्वी करगैया में वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा वनवासी जनजाति मूल के लिए निःशुल्क तिलका मांझी छात्रावास का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और वन से सटे रहने वाले वनवासी और आदिवासी समुदाय के निर्धन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खाना पीना, कपड़ा और अन्य जरूरतों का सामान गुरुकुल के तर्ज पर आधारित देना है। हालांकि वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित तिलका मांझी छात्रावास सन 2016 में किराए के मकान में 7 बच्चों के साथ शुरू किया गया, जिसमें वर्तमान में 20 बच्चे रहकर अपना पठन पाठन पूरे अनुशासित वातावरण में संस्कार के साथ, भक्ति और देश प्रेम के साथ करते हैं। उनकी दिनचर्या इस तरह से सुसज्जित की जाती है कि वे अपने पठन पाठन के साथ ईश्वर की पूजा और आरती, देश के प्रति निष्ठा, शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए योगाभ्यास, अपने परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का पाठ और एक विद्यार्थी शब्द के अर्थ को पूर्ण करते हुए संयमित जीवन शैली के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। सारी सुख सुविधाएं इन्हें निःशुल्क प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं के साथ वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी वनवासी जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। वर्तमान में छात्रावास में पश्चिमी चंपारण के बगहा जिला अंतर्गत वन क्षेत्रों से आने वाले गांव के बच्चे हैं, जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को उच्च शिक्षा देना उनके लिए बेहद कठिन कार्यों में से एक होता है। सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों से आए इन बच्चों में अपने समय सारणी को लेकर अत्यंत ही जागरूकता है। सुबह 4 बजे से उठकर नित्य क्रियाओं से निपटकर ईश्वर की प्रार्थना, परिसर और कमरे की साफ सफाई, नहाकर जलपान लेना और विद्यालय को जाना, विद्यालय से लौटकर भोजन व विश्राम करने के पश्चात स्वाध्याय, संध्या काल में शाखा लगाना, फिर सफाई करना और देर संध्या ईश्वर की आरती करना, पुनः अध्ययन करते हुए रात्रि 9 बजे भोजन करने के पश्चात रात्रि विश्राम तक सब कुछ अनुशासित व संयमित रूप से संचालित होता है, जिससे उनमें आधुनिक माहौल में भी संस्कार जागृत हो रहा है। यहाँ रहने वाले सभी बच्चे राजकीय मध्य विद्यालय बरवत परसरैन में पढ़ते हैं। यह सारी व्यवस्था यहीं के आम सहयोगियों के सहयोग से संचालित की जा रही है। सर्वप्रथम वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 में जसपुर नगर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था, जो कि आरएसएस का एक अनुयायी शाखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के 12 करोड़ वनवासी के उत्थान के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है। पूरे देश में 50,000 आजीवन कार्यकर्ता इस आश्रम के लिए कार्य करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। फिलहाल बेतिया आश्रम में एक आजीवन समर्पित कार्यकर्ता दशरथ प्रसाद हैं। देश में वनवासी कल्याण की 25,000 शाखाएं विभिन्न प्रदेशों और जिलाओं में समाज के आर्थिक सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। वनवासी जनजाति मूलतः हिंदू धर्म व समाज के प्रमुख अंग होते हैं, परंतु उन्हें षड्यंत्र के तहत उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने का प्रयास किया जाता रहा है। उनकी प्रमुख समस्याओं विकास, शोषण व विस्थापन, भावनात्मक दूरियां, बाह्य आक्रमण, पृथकवादी सिद्धांत, अन्य धर्मों की घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम समाधान के साथ कार्य करता है और उन्हें संगठित, शक्ति संपन्न, स्वाभिमानी वनवासी समाज, प्रखर राष्ट्रवादी, निस्वार्थ नेतृत्व, अपने स्वयं के आंतरिक बल पर धर्म, संस्कृति, परंपरा के आधार पर आत्मनिर्भर करता है। बेतिया वनवासी कल्याण आश्रम के वर्तमान में प्रांत संरक्षक राधाकांत सिंह, अध्यक्ष शशिभूषण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अंचलाधिकारी
शशिभूषण प्रसाद और कोषाध्यक्ष सुभाष रुंगटा हैं, जिनसे संपर्क कर वनवासी कल्याण आश्रम को सहयोग देकर इसे सफलतापूर्वक संचालित करने में योगदान दिया जा सकता है। न्यूज़ 9 टाइम्स।
ये वनवासी कल्याण आश्रम जो आप चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी क्या विजन है कि आप इसको चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं? वनवासी कल्याण आश्रम जो है देश में रह रहे 12 करोड़ वनवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से वनवासी बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उत्तम संस्कार और उनके अंदर सेवा भाव जागृत करना है, ताकि ये बच्चे स्वयं अपने परिवार को भी अच्छा बनावें और इनके माध्यम से इनका जो वनवासी समुदाय है उसमें ये अच्छा कार्यकर्ता बनकर उनके भी विकास में योगदान करे। इसके लिए इन्हीं बच्चों में से सैकड़ों की संख्या में पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकलते हैं और वो पूरा समय देके वनवासियों को जागरूक करने का काम करते हैं। अपने चंपारण जिला में इन लोगों के सहयोग से 135 एकल विद्यालय, 30 जो है चिकित्सा केंद्र, 4 औपचारिक विद्यालय, 4 संस्कार केंद्र, 5 छात्रावास संचालित हो रहे हैं वर्तमान में, और बेतिया में एक आदर्श छात्रावास खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में इस छात्रावास में 20 विद्यार्थी रहते हैं और पूर्ण रूपेण वो निःशुल्क व्यवस्था है। किसी बच्चे से इस कार्य के लिए एक भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। भविष्य में योजना है कि अपना भवन खड़ा किया जाए और इसमें 100 वनवासी बच्चों को रखा जाए। उसमें अनेक कार्यकर्ता ऐसे खड़े किए जाएंगे जो आगे चलकर वनवासी समाज के उत्थान के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देंगे। इसमें यहाँ नगर से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह नगर के लोगों द्वारा दिए गए दान के आधार पर चल रहा है और पूरे देश के अंदर वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से लगभग अभी 25,000 सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। और पूर्व में जो विदेशी तत्व है जिनके द्वारा सेवा के नाम पर इनका मतांतरण किया जा रहा था, उस काम में भी काफ़ी गिरावट आई है और इस काम के माध्यम से कोई 10-15 वर्षों में वनवासी समुदाय बहुत अंशों में जागृत हो जाएगा और वनवासी बंधुओं का भी समाज सेवा और राष्ट्र कार्य में बहुत बड़ा योगदान प्राप्त होने लगेगा। अभी मूलतः कहाँ के बच्चे इसमें रह रहे हैं? इसमें मूलतः अपने बगहा और बेतिया जिला वाल्मीकि नगर से लेकर मैनाटान के बीच की जो वनवासी आबादी है उसके बच्चे रह रहे हैं। आपका परिचय क्या हुआ? इस राधाकांत सिंह, मैं संघ का 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ और वनवासी कल्याण आश्रम में प्रांतीय इकाई में मेरा वहाँ संरक्षक का दायित्व है बिहार प्रांत में। वनवासी कल्याण आश्रम में आपका दायित्व क्या है? मैं नगर इकाई का अध्यक्ष हूँ और वनवासी बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं और बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। पब्लिक डोनेशन से ये चलता है। क्या उद्देश्य है बच्चों को वनवास से लाके मूलतः थरवट इलाकों से लाकर यहाँ प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि ये देशभक्त बने। बच्चे जो हैं इनमें देशभक्ति की भावना हो और कुशल नागरिक बन सके ताकि देश का विकास हो, इनके समाज का विकास हो, आर्थिक विकास हो, इन लोगों का सांस्कृतिक विकास हो। अन्य छात्रावासों से या अन्य विद्यालय शिक्षण संस्थानों से क्या यहाँ अलग प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे आपको लगता है कि बच्चे देशभक्त बनेंगे, संस्कारी बनेंगे? हाँ, इनका सर्वांगीण विकास किया, जैसे हेल्थ भी इनका बहुत अच्छा रहता है। इनके स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता है। देखिए, कोरोना पीरियड में यहाँ के बच्चे, एक भी बच्चे बीमार नहीं पड़े। तो शाखा के माध्यम से लोग शारीरिक विकास करते हैं
मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा प्रशिक्षण इस छात्रावास में दिया जाता है जिससे बच्चों में देशभक्ति और संस्कार का जागरण होता है? जी हाँ, दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्या किस तरह दिया जाता है, ये मेरा सवाल है। सुबह उठते हैं तो ये मैंने प्रार्थना करना, फिर सफाई करना, फिर समय से स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, फिर स्कूल जाना, मैंने एक डिसिप्लिन के तहत, एक अनुशासन के तहत, या अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता है अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के भी टीचर लोगों का कहना है कि जितने बच्चे हैं सबसे अच्छे यही हैं। बनवासी आश्रम के बच्चे जो आते हैं, कहाँ जाते हैं ये पढ़ने बच्चे? ये जाते हैं बरवत परसराइन राजकीय विद्यालय में पढ़ने वहाँ जाते हैं। बाकी इनका रहना, खाना पीना सारा चीज़ यहीं सब होता है? यहीं होता है, सब पब्लिक के सौजन्य से इसी जगह होता है? जी, इसी जगह। बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता? कोई शुल्क नहीं। आपका नाम? शशि भूषण, प्रोफेसर शशि भूषण श्रीवास्तव। संताने हम भारत माँ की संताने हम, शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका ले, बढ़े चले सीना ताने, भारत माँ की संताने हम, शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका ले, बढ़े चले सीना ताने, हमारे कृष्ण के चक्र सुदर्शन, हमारी राम के तीर हैं, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हमें अभिमन्यु वीर हैं, हम हंसते हैं तूफानों में, हम हंसते हैं तूफानों में, मौत से डरना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम, शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका ले, बढ़े चले सीना ताने, हनुमान जी की पुण्य धरोहर, सबरी माँ की शान है, पुण्य मिल के अग्निवाण हम, और ईर्षा का मान है, गुरु गोविंद के वंशज है हम, गुरु गोविंद के वंशज है हम, धर्म बदलना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम, शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका ले, बढ़े चले सीना ताने, यह धरती अपनी माता है, हम इसकी संतान हैं, इसकी सेवा में ही अर्पित, इसकी सेवा में ही अर्पित, कर दे तन मन प्राण है, इसकी निज दिल करे आरती, इसकी निज दिल करे आरती, और कामना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम, शीश झुका